இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर के दिन में भी மரித்து உயிரோடு எழுந்த அந்த தேவனை நாம் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். मरकर जी उठा हुआ उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए நாம் हैं। ஆராதிக்கிற தேவன் திருத்துவ தெய்வமாய் இருக்கிறார். हम आराधना करने वाला परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। இந்த நாளில் அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை इस दिन भी उस जी उठा हुआ यीशु நாம் मसीह முழு को உள்ளத்தோடு நாம் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். पूरे मन से हम आराधना करने आए அவரை हैं, மகிமைப்படுத்த उनकी வந்திருக்கிறோம். महिमा करने आए அவருடைய हैं, நாமத்தை நாம் உயர்த்த வந்திருக்கிறோம். उनके नाम की हम बढ़ाई करने आए முழு हैं। உள்ளத்தோடு அவருக்கு ஸ்தோத்திர பலியை ஏறெடுக்க வந்திருக்கிறோம். पूरे मन के साथ उनको धन्यवाद की बलि चढ़ाने आए हैं। கடந்த வாரத்திலே இயேசுடைய உயிர்த்தெழுந்த நாளை உலகம் எல்லாம் கொண்டாடினார்கள். गया हफ्ता हमने यीशु मसीह जी उठा हुआ उस दिन को हमने याद कर कर मनाया। இந்த உலகத்திலே இயேசு உயிர்த்தெழுந்த நாளிலும் கூட उस दिन में भी அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு उनका जी उठने के இந்த बाद பூமியிலே 40 நாட்கள் यीशु मसीह इस पृथ्वी में 40 दिन அவர் உலாவி வந்தார். वो मंडलाए। அநேகருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார். कई लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। யார் யாரெல்லாம் அவரை பின்பற்றினார்களோ जो जो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे थे அவர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். उनके लिए वो अपने आप को प्रकट किए। இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर के दिन நாம் में இந்த இடத்திலே நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். इस जगह पर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले நாம் हैं। தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடும் ஆராதிக்க हम வேண்டும். परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जरूरी है। பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा के सुंदरता के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करना है, ஏனென்றால் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர். क्योंकि हम आराधना करने वाले परमेश्वर पवित्र है। நம்மை பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்காய் वो அழைத்திருக்கிறவர். हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। இந்த ஆராதனையும் தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தரும்படியாக इस आराधना को भी परमेश्वर हमारे लिए आशीष कर कर दे। எல்லோரும் ஜெபத்தோடு இருங்கள். सभी लोग प्रार्थना के साथ हम இந்த रहेंगे। யூடியூப் மூலம் யார் யார் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளுகிறீர்களோ इस YouTube के जरिए जो भी इस संदेश को सुनने वाले हैं, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகிறீர்கள். आप लोग आशीषित होने वाले எனவே हैं। இந்த ஊழியத்திலே நீங்கள் அமரும்போது மிகவும் கவனமா இருங்க. इसलिए सेवा को सुनते समय अब बड़े ध्यान से रहना। ஆமென். आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर की इस समय आराधना करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर जो है पूरा दुनिया को बनाया वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर का जय जयकार करना हमारे लिए वो बनता है। वो परमेश्वर योग्य है वो जय जयकार को पाने के लिए। हालेलुया। इस गीत को भी गाकर हम परमेश्वर को जय जयकार करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारी कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसे चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसे चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए,
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम 100% जो आराधना हमारा परमेश्वर को देना चाहिए। भले हमको लगता होगा कि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसा लगता होगा कि हमसे कोई प्यार नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इस समय हम पूरे दिल से हम परमेश्वर को जो आराधना है वो हम देने वाले हैं। हालेलुया। हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो
तेरी मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, आपसे हो हमारी महिमा परमेश्वर, हमारा जीवन पर परमेश्वर हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। परमेश्वर आप हमारा पिता है परमेश्वर, आप हमारा परमेश्वर है परमेश्वर, हमारे साथ ही रहते हो परमेश्वर, हमारे अंदर रहते हो परमेश्वर, हमारे बारे में जानते हो परमेश्वर, हमको मदद करने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हुआ हीरे हर एक का ज़रूरत को आप पूरा करने वाले हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। பரலோக பிதாவே, स्वर्गीय पिता, இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर के दिन में भी நாங்கள் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதித்தோம். हम आपको पूरे मन से आराधना की, உம்முடைய நாமத்தை இந்த இடத்திலே உயர்த்தினோம், आपके नाम की हमने महिमा दिया, மகிமைப்படுத்தினோம். महिमा किया हमने। இந்த வேளையிலும் इस समय भी உம்முடைய வார்த்தைகளை आपके वचनों को உம்முடைய ஜனங்கள் கேட்கும்படியாக आपके लोग सुनने के लिए பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा की இடைபடுவீராக. आप बात करिए, இந்த செய்தியை நீர் ஆசீர்வதித்தருவீராக. इस संदेश को आप आशीष कर दीजिए। இந்த செய்தியில கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் इस संदेश को सुनने वाले हर एक இந்த செய்தியை கவனத்தோடு கேட்க इसे बड़ी ध्यान से सुनने தேவன் உதவி செய்வீராக. परमेश्वर आप मदद करिए। எங்கே 2-3 பேர் जहाँ पर 2 या 3 என் நாமத்தினால ஒன்றாய் கூடுகிறார்களோ मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர். उनके बीच में मैं हूँ करके आपने कहा। நீர் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறீர், आप हमारे बीच में है प्रभु, எங்களை நீர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். आप हमें देख रहे हैं நாங்கள் प्रभु। பயத்தோடும் हम भय के साथ, பக்தியோடும் भक्ति के நாங்கள் साथ, மிகவும் கவனத்தோடும் बड़े ध्यान से இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க इन वचनों को सुनने के लिए எங்களுக்கு உதவி आप செய்வீராக. मदद करिए प्रभु, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से, ஆமென். आमेन। இந்த நாளிலும் आज के दिन में भी நாம் பார்க்க போகிற செய்தி என்ன? आज हम देखने वाला संदेश क्या है? உயிரோடு எழும்பிய जीवित उठा हुआ அந்த 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 சொல் அந்த உயிரோடு எழும்பிய அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லுகிற ஒரு செய்தி இருக்கிறது. ये पुनरुत्थान के बारे में बताने वाला एक संदेश है। கிறிஸ்து मसीह சிலுவையிலே அறையப்பட காரணம் என்ன, क्रूस पर मारे गए थे, इसका कारण क्या है என்று நாம் ஒரு காரியத்தை இந்த நாளிலே பார்க்க போகிறோம். इस विषय पर हम आज देखने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த உலகத்துல இயேசு இருக்கிற நாட்கள்ல इस संसार में जब यीशु मसीह थे, அங்கே அவர்கள் அந்த தலைவர்கள் இயேசு தன்னை தேவனுக்கு சமமாய் பேசுகிறார் என்கிறபடியினாலே उस जगह में रहने वाले अधिकारी सब यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना करते हुए देखकर, தேவாலயத்தை இடித்து 3 நாளிலே என்னால் கட்ட முடியும் என்று சொன்னார் என்ற காரணத்தினாலே, आराधनालय को तोड़कर 3 दिन में बनाऊंगा ऐसे कहा हुआ उन वचनों को सुनकर, மனுஷகுமாரன் பாவத்தை மன்னிக்கிறதற்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொன்னபடியினாலே, परमेश्वर के पुत्र को पाप की क्षमा करने का अधिकार है इसे सुनकर, ஓய்வு நாளிலே வேலை செய்கிறது தவறு இல்லை என்று சொன்ன காரியத்தினாலே,
देखो वो सबत के दिन काम करना गलत नहीं है, इसे कहा हुआ इस वजह से। இப்படியாக அநேக காரியங்களை அந்த நாட்களில் பரிசேயர்களும் வேதபாதகர்களும் அங்கே உள்ள மூத்த தலைவர்களும் இயேசுவை சிலுவையில் அறைவதற்காக அவர்கள் முயற்சி செய்ததை பார்க்கிறோம். ऐसा कई सारे कारणों के वजह से बड़े बड़े फरीसी और कई सारे वचनों को जानने वाले लोग यीशु मसीह को मार डालने का सोचे थे। ஆனால் நாம் இந்த நாள்ல ஒரு 4 காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். और आज के दिन हम एक 4 कार्य देखने वाले हैं। கிறிஸ்து சிலுவையிலே அறையப்பட்டதின் காரணம் என்ன? मसीह को क्रूस पर मारा गया था, इसका कारण क्या है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் முதலாவதாக हम सबसे पहले 1 கொரிந்தியர் पहले कुरिन्थियों का 2:8 वचनத்தை நாம் படிப்போம். दूसरा अध्याय के 8वां वचन हम पढ़ेंगे। जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने न जाना, और यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहता है? இயேசு கிறிஸ்துவை यीशु मसीह को இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களில் इस संसार के प्रभुओं में ஒருவரும் அறியவில்லை. कोई भी नहीं जाना। அறிந்திருந்தார்களானால் अगर जानते तो மகிமையின் கர்த்தரை उस तेजोमय प्रभु को அவர்கள் சிலுவையிலே அறைந்திருக்க மாட்டார்களே. वो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது उसी अध्याय के 7वां वचन में जब हम देखते हैं, தேவ திட்டம் என்ன செய்ததாம்? परमेश्वर का योजना ने क्या किया? இயேசு கிறிஸ்துவை என்ன செய்தது? இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தியது. यीशु मसीह को इस संसार में प्रकट அந்த வசனம் किया। என்ன சொல்லுகிறது? देखो वो वचन क्या कहता உலகம் है? தோன்றுவதற்கு முன்னே संसार के बनने से पहले தேவன் தன்னுடைய மகிமைக்காக परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए என்ன செய்தாராம்? क्या किए? ஏற்படுத்தினதும் पहले से ठहराया हुआ மறைந்திருக்கிறதுமாயிருக்கிற और गुप्त जो रहने वाला ரகசியமான தேவ ஞானம் என்று அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார். रहस्यमय परमेश्वर का ज्ञान, ऐसे हालेलुया. पौलुस कहते हैं। அதாவது हालेलुया। உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தேவனுடைய ஒரு பெரிய திட்டம், यानी कि संसार के उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक चीज है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, அப்படி இந்த உலகத்துக்கு இயேசுவை தேவன் கொண்டு வந்தார். ऐसा परमेश्वर ने इस पृथ्वी में यीशु मसीह को लाया, ஆனாலும் இந்த உலகத்தின் பிரபஞ்சத்து பிரபுகள் ஒருவரும் அவரை அறியவில்லை. लेकिन इस संसार के कोई भी अधिकारी यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் அறிந்திருந்தார்களானால் अगर वो यीशु के बारे में जानते थे तो மகிமையின் கர்த்தரை அவர்கள் சிலுவையிலே அறைய மாட்டார்களே. तेजोमय परमेश्वर को वो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்கள் ஒருவரும் அறியவில்லை. इस संसार के कोई भी अधिकारी ने यीशु के बारे में नहीं जाना। அப்போ அவர்கள் அறிந்திருந்தால் और अगर वो जानते இவர் தேவனுக்கு சமமானவர் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள். वो परमेश्वर के तुल्य है, इस बात को वो लोग स्वीकार करेंगे। பாவத்தை இவருக்கு மன்னிக்க அதிகாரம் உண்டு என்று அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள். पाप को माफ करने का अधिकार यीशु के पास है, इसे विश्वास किए रहेंगे। ஓய்வு நாட்களிலே அவர் அற்புதங்களை செய்ததை அவர்கள் சரி என்று ஒத்துக்கொண்டிருப்பார்கள். और सबत के दिन में काम कर सकते हैं, इसे भी वो माने रहेंगे। அப்ப அவர்கள் அறியாதபடினாலே தான் तो वे लोग इसे इसके बारे में नहीं जानते थे, इस वजह மகிமையின் से கர்த்தரை அவர்கள் என்ன செய்தார்களா? சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். उस महिमामय परमेश्वर को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன? तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का सब बड़ा वजह क्या है? அறியாமை. वो है अज्ञानता। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम एक और वचन देखेंगे। அங்கே அப்போஸ்தலர் பணி 3ஆம் அதிகாரம் प्रेरितों का किताब 3रा अध्याय அங்கே में 17ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள். वहां पे 17वां वचन हम देखेंगे। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। அடுத்த வசனம், परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूरा किया। ஹல்லேலூயா. இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? यहाँ पे क्या लिखा गया है? சகோதரரே, हे भाइयों, நீங்கள் उங்கள் அதிகாரிகளும் आप लोग और आपके अधिकारी அறியாமையினாலே अज्ञानता के वजह से இயேசுவை நீங்கள் சிலுவையிலே அறைந்தீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன். यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, इसे मैं जानता हूँ। கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் என்று मसीह दुख उठाना चाहिए, தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளுடைய इसे परमेश्वर ने अपने
भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा வாக்கினால் उनके वाणी के द्वारा முன் அறிவித்ததை இவ்விதமாய் நிறைவேற்றினார். पहले ही बता दिया था, इसके पहले ही बता दिया था. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के இன்னைக்கு लोगों, கூட இந்த உலகம் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறது. आज भी ये संसार परमेश्वर को नहीं जानता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நரகம்ங்கிறது எப்படிப்பட்டது என்று தேவனை அறியாமல் அவர் உலகத்தின் ஜனங்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். नरक एक कैसी चीज है करके जो संसार के लोग नहीं जानते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாளைக்கு எங்க ஆபீஸ்ல ஒரு 10 ஸ்டாஃப்களோட நான் பேசிட்டு நின்னேன். आज पास्टर ने अपने कोई स्टाफ से बात किए. ஏதோ ஒரு பிக்சர் இருக்குதுல, அதை கொண்டு வந்து காட்டுன்னு சொன்னா एक पिक्चर कुछ तो आकर दिखाने के लिए बोले அவங்க थे. லஞ்ச் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டா நின்னாங்க. लंच खत्म होने के बाद सभी एक राउंड बनाकर खड़े சரி, थे. நான் அதை காட்டணுமா கொண்டு வரட்டுமான்னு கேட்டேன். ठीक है, वो दिखाऊं क्या ऐसे करके पास्टर ने அதாவது पूछा. இயேசு காட்டிய இரண்டு வழி. यीशु मसीह के दिखाए हुए दो रास्ते. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த புக்கை நான் கையில அந்த இதை கொண்டு போயிருந்தேன். उस बुक को पास्टर लेकर गए थे. உடனே ஒன்று ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க, तुरंत कुछ लोग बोलने लगे, ஆமா நாங்க எங்க நரகத்துக்கு தான் போக போறோம், அதானே கேட்ட போறா. हाँ तुम यही बताने वाले हो ना कि हम नरक में जाने वाले हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க, நாங்க இப்படி இருந்தோம்னா நரகத்துக்கு தான் போனோம், அதை தானே காட்ட போறா. हम ऐसे जिएंगे तो हम नरक में जाएंगे, बस यही சரி बताना था பரவாயில்ல, ना. நாங்க அங்க போயிடுறோம். ठीक है, हम वहीं पर जाएंगे, कोई बात ஹல்லேலூயா. नहीं. हालेलुया. பாருங்க, இன்னைக்கு நரகம் இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு அது எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியாம இருக்குது. देखो आज मनुष्य नहीं जान रहा है कि नरक कैसी चीज பாருங்க, है. இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியல. यीशु मसीह को जो नहीं जानते उनको कुछ पता नहीं है. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவங்க கூட அதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். लेकिन यीशु मसीह को जाने हुए लोग भी इसके बारे में पता नहीं करते. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு சிலர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அறிந்த பின்னும் நான் இப்படி செய்யறது நிச்சயமா என்ன நரகத்துல கொண்டு விட்டுறோண்டு தெரிஞ்ச பிறகும் அது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒரு அந்த உலக வாழ்க்கையில அது ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறாங்க, அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. मसीह को स्वीकार करके मसीह में जीने के बावजूद भी उन लोग कई बार कोई ऐसे गलती कर बैठते हैं. उन लोग जानते हैं वो गलती करने से वो नरक में जाएंगे, फिर भी कोई ना कोई सिचुएशन के वजह से वो लोग कर बैठते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னும் இதுக்கு ஒரு இந்த இதுக்கு இன்னொரு வசனத்தை மட்டும் படிப்போம். इसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे. 17ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர் 17 प्रेरितों के किताब के 17वां अध्याय 30ஆம் வசனம். उसमें 30वां वचन. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. இந்த हालेलुया. வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ये वचन क्या कहता है? அறியாமையில் உள்ள காலங்களை अज्ञानता में रहने वाले उन दिनों का தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். परमेश्वर नहीं देख रहे, अनदेखा कर रहे இப்பொழுதோ हैं. लेकिन अभी தேவனுடைய வார்த்தையின்படி परमेश्वर के वचनों के अनुसार மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று मन फिराना चाहिए எங்கும் करके உள்ள மனுஷருக்கும் கட்டளையிடுகிறார். संसार के सभी लोगों को आज्ञा देते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. முதலாவது பாயிண்ட், இயேசுவை சிலுவையில் அறைய காரணம் அறியாமை. तो सबसे पहला मुद्दा यीशु को क्रूस पर क्यों मारे थे, वो है अज्ञानता. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இரண்டாவது, இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைய காரணம் दूसरा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का कारण क्या था? கோழைத்தனம். एक एकदम बलहीनता. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதாவது சீரியஸா எடுக்காம இருந்ததுனால. तुच्छ जानना. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அத சீரியஸா அவங்க எடுக்காததுனால. उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் हाँ, मत्ती का 26 अध्याय 56 படிங்க. 56 पढ़ेंगे. परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो. तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இங்க அவருடைய சீசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? यहाँ पर यीशु के चेले क्या कर रहे हैं? இயேசுவை அரெஸ்ட் பண்ண உடனே यीशु मसीह को पकड़ने के बाद तुरंत என்ன செய்றாங்க? वे क्या कर रहे हैं? எல்லாரும் அவங்க ஓடிடுறாங்க सभी लोग भाग जाते हैं. என்று அங்க 26ல 58 சொல்லுகிறது. यहाँ पे 26 अध्याय में 56वां वचन कहता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. படிங்க, மறுபடியும் படிமா. 56. परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அங்க என்ன எழுதியிருக்கிறது? यहाँ पे क्या लिखा गया है? தீர்க்கதரிசிகள் எழுதியிருக்கிற வசனங்கள் நிறைவேறும்படி भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरा होने के लिए இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கிறது ये सब कुछ पूरा हुआ என்றார்.
ऐसा அப்பொழுது कहा। சீசர்கள் எல்லோரும் அவரை விட்டு ஓடி तब போனார்கள். सारे चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க 58ஆம் வசனத்தை கூட பார்ப்போம். हम देखेंगे 58 वचन। அங்கே பேதுரு என்ன செய்கிறான்னு பார்ப்போம். वहां पे पतरस क्या कर रहा है। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। ஹalleluya. हालेलुया। பேதுரு தூரத்திலே அவருக்கு பின் சென்று ये पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे गया। பிரதான ஆசாரியனுடைய அரண்மனை வரைக்கும் வந்து वो महायाजक के आंगन तक गया। உள்ளே பிரவேசித்து उसके भीतर जाकर முடிவை பார்க்கும்படி சேவகரோடு உட்கார்ந்தான். अंत में क्या होगा इसे देखने के लिए सेवकों के साथ बैठ गया। அந்த இடத்திலே 3 முறை அவன் இயேசுவை மறுதலித்ததையும் நாம் பார்க்கலாம். उस जगह पर हम ये भी देख सकते हैं कि पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. பாருங்க அந்த ரோம் அரசாங்கத்துல எந்த அதிகாரியா இருந்தாரோ रोम का जो सरकार में वो जो अधिकारी था அந்த பிலாத்துக்கு முழு பவர் இருந்துச்சு. वो पिलातुस के हाथ में पूरा हक था। இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நீதிமான் என்று அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. यीशु मसीह एक धर्मी है इसे पिलातुस जान गया। அவர் என்ன ஆர்டர் போட்டாரோ அந்த ஆர்டர் தான் நிச்சயமா நடக்கும். तो पिलातुस जो हुक्म देता है वो ही चलने वाला था। ஆனாலும் அவரும் என்ன செய்கிறார், ஒரு கோழைத்தனமான ஒரு செயல்ல அவர் இருந்து என்ன செய்யறாரு, கடைசியாக அவர் சிலுவையிலே அறைய ஒப்பு கொடுக்கிறாரு. लेकिन वो भी एक कायरता के वजह से यीशु मसीह को पकड़वा दिया। பாருங்க எல்லாம் நாம் பார்க்கலாம் அந்த மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் हम देख सकते हैं मत्ती का 27 अध्याय में 15 இருந்து 18 வரை அதை படிங்க. 15 से 18 तक हम पढ़ेंगे। 27:15 to 18. हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उसने उनके वहाँ बरब्बा नामक एक माना हुआ कैदी था। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க பரவாச நான் விடுதலை பண்ணணுமா இயேசுவை விடுதலை பண்ணணுமான்னு ஜனங்கள்ட்ட இங்கே பிலாத்து கேட்கிறான். पिलातुस जो है लोगों के पास पूछता है कि क्या मैं बरब्बा को छोड़ूं या यीशु को छोड़ूं। பாருங்க அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. तो उसके हाथ में अधिकार तो அந்த था। பரபாஸ் பெரிய ஒரு கொலைகாரன், बरब्बा एक डाकू था। அவன் கொள்ளைக்காரன். वो एक डाकू था। அவனுக்கு அந்த நாட்கள்ல யூத ஜனங்கள் பயந்தார்கள். उसको देखकर यहूदी लोग डरते थे। ஆனால் அப்போ பிலாத்துக்கு முழு அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த பரபாஸ் சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுப்பதற்கு. देखो बरब्बा को क्रूस तले सौंपने के लिए पिलातुस के हाथ में पूरा अधिकार था। ஆனா அவனுடைய பேச்சு கூட ஒரு கோழைத்தனமான பேச்சு அங்கே பேசுகிறான். लेकिन वो भी वहाँ पे एक कायर बनकर वहाँ पर कुछ बोलता அதே है। அதிகாரத்துல இன்னும் ஒரு 24 இருந்து 26 வசனத்தை படிங்க. उसी अध्याय में 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे तो जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ती परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर पड़े। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்க பரபாசுக்கு எவ்வளவு அவனுக்கு அதிகாரம் இருந்த பிறகு கூட देखो पिलातुस के हाथ में इतना बड़ा अधिकार रहने के बावजूद ஒரு கோழைத்தனமான செயலை செய்து கடைசியாக என்ன செய்கிறான், இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை சாவுக்காக ஒப்பு वो கொடுக்கிறான். एक कायर बन गया और यीशु मसीह को क्रूस तले अर्पण कर दिया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. ஒரு வசனம் அதற்காக நாம் பார்ப்போம். हम एक और वचन देखेंगे யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना के 12वां अध्याय में 42-43. 42 और 43वां अध्याय वचन। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க பாருங்க அந்த நாட்கள்ல இருந்த அதிகாரிகள் கூட देखो उन दिनों में रहने वाले अधिकारी भी அநேகர் இயேசுவிடம் விசுவாசம் வைத்தார்கள். अनेक लोग यीशु पर विश्वास किए थे, அப்படி இருந்தும் लेकिन फिर भी அவங்களையும் ஜெப ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்கிடுவாங்கன்னு பயந்து उनको भी आराधनालय के
विरोध कर देंगे करके அந்த பரிசேயர்கள் நிமித்தம் என்ன செய்தாங்க, அந்த விசுவாசத்தை அவர்கள் அறிக்கை செய்ய முடியாமல் उन இருந்தார்கள். फरीसियों के कारण वो विश्वास को कबूल नहीं कर पाए। 43 வசனம் சொல்லுகிறது, 43वां वचन कहता है, அவர்கள் தேவனால் வருகிற மகிமையிலும் वे परमेश्वर की ओर से आने वाले प्रशंसा से अधिक அவங்க என்ன செய்தாங்களாம், वो क्या करते थे, மனுஷனால் வருகிற மகிமை அதிகமாய் விரும்பினார்கள். मनुष्य की ओर से आने वाली प्रशंसा को चाहते थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையதற்கு இரண்டாவது காரியம் என்ன? यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था, उसका दूसरा कारण क्या है? அவர்களுடைய கோழைத்தனம். उन लोगों का कायरता। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக तीसरा, இயேசுவை சிலுவையிலே அறைவதற்கான காரணம் என்ன? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का कारण क्या था? பார்ப்போம். देखेंगे மத்தேயு 27 அதிகாரம் मत्ती का 27 अध्याय में அங்கே 17 வசனத்தை பார்ப்போம். 17वां वचन हम देखेंगे। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 27:17. 27 में 17। ஹல்லேலூயா. இங்கே हालेलुया। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पे लिखा गया है, பொறாமையினாலே அவரை ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று பிலாத்து அறிந்தான். देखो एक जलन के वजह से लोगों ने यीशु को ऐसा क्रूस पर मारने के लिए सौंपा, इसे पिलातुस जान लिया। ஹிந்தியில முன்ன பின்ன எதுல இருக்கு அந்த வசனம்? 18 இருக்கு। படிமா. क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப மூன்றாவது பாயிண்ட், இயேசுவை சிலுவையிலே அறைய காரணம் என்ன? तो यीशु को क्रूस पर मारा गया था, उसका तीसरा मुद्दा क्या है? அவர்கள் இயேசுவின் மேல் பொறாமை கொண்டபடியினாலே वे लोग यीशु पर डाह करते थे। பாருங்க, அத பிலாத்தும் ராஜாவும் அறிந்திருந்திருக்கிறான். उसे पिलातुस भी जानता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, பாருங்க, கலாத்தியர்ல நாம் படிக்கலாம் 5ஆம் அதிகாரத்துல பார்த்தால், அதாவது அந்த பொறாமை என்கிறது गलातियों के 5वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जो डाह जो ஒரு है மாமிசத்தின் ஒரு செயல். एक शारीरिक क्रिया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது திருப்தி இல்லாமல் நம்முடைய சரீரத்திலே உண்டாகிற ஒரு உணர்வு. वो एक ऐसा स्वभाव है जो हमारे शरीर में अतृप्ति के कारण आ जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம எதிர்பார்த்தது ஒன்று, हम जो चाहते हैं वो एक चीज, ஆனால் நாம் எதிர்பார்த்தபடி அது நடக்காத பட்சத்திலே लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं होगा तो நம்முடைய சரீரத்திலே உண்டாகிற ஒரு உணர்வு தான் பொறாமை. हमारा शरीर में आने वाला एक स्वभाव यही डाह है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு எவ்வளவுதான் நம்ம பொறாமை படக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் ஒரு சில நேரங்கள்ல அந்த பொறாமை படுகிற ஒரு சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து விடுகிறதை பார்க்கலாம். हम कई बार सोचते हैं कि किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम कर बैठते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆதியாகமத்திலே हम देख सकते हैं उत्पत्ति की அங்கே किताब में, ராகேல் லேயாள் என்கிறவங்க அக்கா தங்கச்சியா இருக்கிறார்கள். यहाँ पे राहेल और लिया जो है वो बहन थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப லேயாளுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது, लिया के लिए बच्चा होता है, ராகேலுக்கு குழந்தை பிறக்கல. लेकिन राहेल के लिए कोई बच्चा नहीं பாருங்க, होता। அதனால ஆதியாகமம் 30ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை பாருங்க. तो इसलिए हम देख सकते हैं उत्पत्ति के 30वां अध्याय में पहला वचन, ஆதியாகமம் 30:1. उत्पत्ति का 30 में 1। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपने बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சொந்த சகோதரி, देखो खुद की बहन, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, அவ மேலேயே பொறாமை வந்துருது. वो बहन के ऊपर ही डाह आ रही இங்க है। எழுதப்பட்டிருக்கிறது, हम देख सकते हैं ராகேல் राहेल தான் யாக்கோபுக்கு பிள்ளை பெறாததை கண்டு राहेल ने देखा कि वो याकूब के लिए कोई संतान नहीं दे पाई, தன் சகோதரியின் மேல் பொறாமை கொண்டு तब वो अपने बहन पर ईर्ष्या की யாக்கோபை நோக்கி, और याकूब से कही, எனக்கும் பிள்ளை கொடும், मुझे भी संतान दे, இல்லாவிட்டால் நான் சாகிறேன் என்றார். नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, சொந்த ஒரே வயித்துல பிறந்த 2 சகோதரிகள், அதுல மூத்தவளுக்கு குழந்தை பிறந்ததுனால அந்த 2வது உள்ள அந்த ராகேல் என்ன செய்கிறாள், அந்த மூத்த சகோதரிக்கு மேல பொறாமை கொள்கிறதை பார்க்கலாம். दोनों बहन ही हैं, दोनों बहनों के बहन होने के बावजूद लिया एक संतान दे दी है, इसका मतलब फिर भी
राहेल जो है अपने खुद के ही बहन पर वो ईर्ष्या करने लगी। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்க, சவுல் ராஜா தாவீது அவனுக்கு பக்க பலமா இருந்தான் யுத்தம் பண்றதுல. ஆனாலும் அந்த சவுல் ராஜாக்குள்ள அந்த தாவீதின் மேல என்ன செய்தது? பொறாமை உண்டானது. देखो, शाऊल राजा के लिए दाऊद हमेशा कोई भी युद्ध करते वक्त मदद करता था, लेकिन फिर भी शाऊल के मन में दाऊद के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்க, கெட்ட குமாரனை உள்ள அந்த பாட்டில் பார்க்கும்போது, கெட்ட குமாரன் திருப்பி வந்த உடனே வீட்டில் அவனுக்கு நல்ல வரவேற்று உணவு கொடுத்த உடனே மூத்த சகோதரனுக்கு என்ன வந்தது? அந்த தம்பி மேல பொறாமை உண்டானது. ஏன் அவனை அப்பா வீட்டுக்குள்ளே எடுத்தார்கள் என்று. देखो, ऐसे ही उड़ाऊ पुत्र के उस दृष्टांत में भी वो बेटा जब फिर से अपने पिता के पास आता है, तभी उस बेटे का भाई जो है वो ईर्ष्या करता है कि पिता ने उसको घर पे क्यों लिया। ஹalleluya. हालेलूया। யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சகோதரர்கள் யோசேப்பினுடைய அந்த தரிசனம், அந்த கனவை அவன் சொன்னதுனால அந்த சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவனை கொலை செய்கிற அளவுல அவன் மேல அவங்கள் பொறாமை கொண்டார்கள். देखो, यूसुफ के प्रति भी उसके भाई लोग इतना ज्यादा जलन करते थे कि उन्होंने यूसुफ को मार डालने को भी सोच लिया। ஹalleluya. हालेलूया। அந்த பொறாமைங்கிறது எப்படி ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுகிறது என்றால், तो ये ईर्ष्या और जलन लोगों के अंदर कैसा आता है? அது ஒரு திருப்தி இல்லாமல் உண்டாகிற ஒரு உணர்வு. वो जब एक व्यक्ति तृप्त नहीं रहता है, तभी उसके जीवन में ये स्वभाव आने लगता है। ஹalleluya. हालेलूया। ஹalleluya. கடைசியாக நான்காவது காரியம், आखिरी में चौथा कार्य, இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைய காரணம் என்ன? यीशु मसीह को क्रूस पर मारने का कारण क्या था? பாருங்க, மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் हम देख सकते हैं मत्ती का 26 अध्याय 14 में இருந்து 16. 14 से 16 तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்க, அந்த யூத மத தலைவர்களுடைய கூட்டு சதியிலே देखो, उस यहूदी लोगों का एक जो साजिश के अंदर யூதாசு என்ன செய்தான்? உள்ள போய் என்ன செய்றான்? சேருகிறான். यहूदा भी उनके साजिश में मिल जाता है। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்க, யூத மத தலைவர்களுடைய அந்த கூட்டு சதி என்ன? இயேசுவை எப்படியாவது அவரை கொலை செய்ய வேண்டும். यहूदी धर्म के लोगों का मन में क्या चल रहा था कि यीशु मसीह को उनको कैसा भी करके मार डालना था। ஹalleluya. हालेलूया। ஆனா அந்த சூழ்நிலையில யூதாஸ் என்ன செய்கிறான்? அந்த கூட்டு சதியில அவனும் போய் உள்ளே சேர்கிறான். ஆனால் இவன் பண பேராசை நிமித்தமாக போகிறான். उस साजिश में यहूदा भी शामिल हो जाता है। किस वजह से? पैसे के लालच के वजह से। ஹalleluya. हालेलूया। தெளிவாக இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर सफाई से वचन कहता है, அப்பொழுது 12 ஒருவனாகிய யூதாஸ் காரியோத்து तब 12 चेलों में से एक जो यहूदा इस्करियोती था, பிரதான ஆசாரியரிடத்திலே போய், प्रधान याजकों के पास जाकर நான் அவரை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன், कहा कि मैं तुम्हें पकड़वा कर दूंगा यीशु मसीह को। நீங்கள் என்ன எனக்கு கொடுக்கிறீர்கள் என்றான். तुम लोग मेरे लिए क्या देंगे? ஹalleluya. हालेलूया। தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது, देखो, एकदम अच्छे से बताया गया நான் है, இயேசுவை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க தயார். मैं यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार हूँ। அதுக்கு எனக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? मैं पकड़वाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ஹalleluya. हालेलूया। அப்போது 30 வெள்ளி காசுக்கு அவர்கள் உடன்பட்டார்கள். तभी उन्होंने उसको 3 चांदी के सिक्के तोल कर दिए। 16 வசனம் சொல்லுகிறது, 16वां वचन कहता है, அது முதல் இயேசுவை அங்கே யூதாஸ் காட்டி கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான். उस समय से लेकर वो यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने का राह ढूंढ रहा ஏன்னா था, கூலி வாங்கியாச்சுல. क्योंकि अभी तो पैसे ले लिया। ஹalleluya. हालेलूया। ஹalleluya. हालेलूया। ஹalleluya. அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, இன்னைக்கு இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் கிடையாது. आज एक बड़ा जो है आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। பணத்துக்காக எதையும் செய்வோர் என்று இன்னைக்கு பலர் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். आजकल पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोग संसार में हैं। நம்முடைய அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறார்கள். हमारे आजू बाजू में रहते हैं। ஹalleluya. हालेलूया। பாருங்க, இன்னைக்கு போதை மருந்துகளை தயாரிக்கிறாங்க. அவங்க பண ஆசையினால தான் அதை செய்யறாங்க. மக்களுக்கு தீமை விளையுதுன்னு தெரியுது. அவங்களும் அதை தயாரிக்கிறாங்க. அதை விற்கிறதுக்கும் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது.
பாருங்க, அப்போ அது பண ஆசையினால தான் அதை செய்கிறது. देखिए नशीली पदार्थों को बनाना या नहीं तो उसको बेचना गलत है करके लोग जानते हैं, लोगों को वो बहुत बुरा असर दे रहा है, लेकिन फिर भी बनाने के लिए भी लोग हैं और उसे बेचने के लिए भी लोग हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சாராயம், दारू, விபச்சார தொழில், व्यभिचार का धंधा, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, மறைமுகமான உறவு, और जो है व्यभिचार करना, பொய் சொல்லுகிறவங்க, झूठ बोलना, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஏமாற்றுகிறவங்க, धोखा देना, திருடுகிறவங்க, चोरी करना, எல்லாம் பண பேராசைக்கு தான் காரணம். ये सब कुछ पैसे के लालच के वजह से हो रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கொரோனா வியாதியில கூட, கொரோனா இந்த நாட்கள்ல கூட உலகத்துல அநேகர் பேசுகிறாங்க. அநேக ஹாஸ்பிட்டல்கள்ல கொரோனா இல்லாதவங்களையும் கொண்டு போய் பணத்துக்காக, நிறையா பணம் கிடைக்கும்ங்கிற காரியத்துக்காக அவங்க கொண்டு போய் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு நிறைய இடங்கள்ல कई பேசிக்கொள்ளுகிறார்கள். जगह पर ऐसे भी बात चल रहा है कि ये कोरोना वायरस के टाइम में भी कई सारे लोग जिनको कोरोना नहीं रहे फिर भी उनको पकड़कर इनको कोरोना है ऐसे बता रहे हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் 3-4 மாசத்துக்கு முன்னால ஒரு ஒரு இதுல ஒரு இது பார்த்தேன். पास्टर ने यूट्यूब में एक चीज देखा, ஒரு பையனுக்கு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு. एक लड़का है उसका कोई एक बड़ा हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हो गया था। அப்போ உடனே அங்க உள்ள ஒரு நர்ஸ் பரிதாபப்பட்டு அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன அவனை உடனே என்ன செய்யறா, அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள கொண்டு வரா. तुरंत वहां पर एक नर्स थी और वो नर्स उस लड़का को उठाकर हॉस्पिटल में लेके गई। அந்த நர்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு பெண்மணி. वो नर्स उस हॉस्पिटल के लिए एक बहुत मुख्य व्यक्ति थे। அப்போ அவ போய் டாக்டர்கிட்ட சொல்றா, இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டு நான் எமர்ஜென்சி வார்டில் கொண்டு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே तो वो नर्स जाकर डॉक्टर से बोली कि मैंने उस लड़का को इमरजेंसी रूम में रखा है। டாக்டர் சொல்றாரு, तभी डॉक्टर ने कहा, ஏன் அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தா, तुमने उसको क्यों लाया, ஏன் அவனை எமர்ஜென்சி வார்டில் ஏன் கொண்டு சேர்த்தா, तुमने उसे उस इमरजेंसी वार्ड में क्यों रखा, நம்ம எதுக்காக இங்க ஹாஸ்பிட்டல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம், हम हॉस्पिटल क्यों चला रहे हैं, நம்ம பணத்துக்காக தான் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். हम पैसे के लिए चला रहे இப்ப हैं। என்ன அவங்க அவனுடைய உறவுக்காரர் யாராவது வந்திருக்கிறாங்களா, क्या उसका कोई रिश्तेदार आया है, ஒரு 50,000 இப்ப உடனே அங்க டெபாசிட் வைக்க யாராவது அவங்க குடும்பத்துல வந்திருக்கிறாங்களா, क्या 50,000 उसके लिए डिपॉजिट करने के लिए कोई है वहाँ पे। அந்த அவ சொல்ற அப்படி ஒருத்தரும் இன்னும் வரல, இப்பதான் நடந்துச்சு, ஒருத்தரும் வரல. तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी घटना हुआ तो मैंने लाके रखा है, कोई आया नहीं उसका அவர் சொல்றாரு, रिश्तेदार। அப்போ அந்த பையனுடைய ஒரு ஃபோன் நம்பரோ ஒரு ஆதார் கார்டோ ஏதாவது இருக்குதா, तो उसके पास कोई ऐसा प्रूफ है क्या, आधार कार्ड हो या कोई फोन नंबर हो, कुछ तो है क्या उसके पास। அது நர்ஸ் சொல்றா, அர்ஜென்ட்ல நான் கொண்டு வந்த ஒண்ணுமே இருக்கிறதாட்டி இருக்கோ இல்லையோ தெரியல. तो वो नर्स ने बोला कि मैं ऐसे घाई घाई में लाई तो मुझे पता नहीं है कि नहीं ஏன் करके। கொண்டு வந்தா, तो क्यों लाई उसको, நம்ம ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் திறந்து வச்சிருக்கிறோம், हम हॉस्पिटल क्यों चला रहे हैं, அநாத விடுதியா இது, तो क्या ये अनाथ आश्रम है। அவ சொல்றா, ஒரு உயிர் காப்பாற்ற முடியுங்களா, तो उस नर्स ने बोला कि ये तो एक जान है, इसे आप बचा सकते ये हैं, உயிர் அவங்களுக்கு காப்பாத்தல, நமக்கு வேண்டியது பணம்। हमारे लिए पैसा चाहिए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்படி அந்த உண்மை சம்பவம் அங்க அப்படி பேசப்பட்டது। ऐसा एक घटना कोई हॉस्पिटल அப்ப में டாக்டர் हुआ। ஹாஸ்பிடல் எதுக்காக திறந்து तो வச்சிருக்காரு, डॉक्टर ने हॉस्पिटल क्यों खोल के रखा है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா। கடைசியாக ஒரே ஒரு வசனத்தை நாம் படிப்போம்। अब आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, 1 तीमोथेयु 6:10 वचனம்। पहले तीमुथियुस में 6वां अध्याय के 10वां वचन। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों का जड़ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों के छलनी बना दिया है। ஹல்லேலூயா। இங்கே 10 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது, यहाँ पे 10वां वचन में क्या लिखा है, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேரா இருக்கிறது, पैसे का लालच सारे बुरे चीजों का जड़ है। சிலர் அதை இச்சித்து कई लोग उसके ऊपर लालच करके விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி विश्वास से भटक कर, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க, அத அவங்க இச்சித்ததுனால उन लोगों ने पैसे पर चाहत रखा, इस वजह से விசுவாசத்தை விட்டு வழுகி विश्वास से भटक कर அநேக வேதனைகளாலே अनेक दुखों के कारण தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள்। अपने आप को वो लोग मार रहे हैं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில அறையிறதுக்கு ஒரு 4 காரணத்தை तो பார்த்தோம்। यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था, उसका 4 कारण हमने आज देखा। முதலாவது, அந்த நாட்கள்ல பிரபுக்கள் தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதபடியினாலே, पहला, उन दिनों में यीशु मसीह के बारे में कोई भी प्रधान लोग नहीं जानते थे, इस वजह से। இரண்டாவது, ஒரு ராஜாவுக்கு
அதே போல இயேசுடைய சீசர்களுக்கு இருந்த ஒரு கோழைத்தனத்தின் நிமித்தம் और दूसरा हम देख सकते हैं उस पिलातुस राजा और उन चेलों के भीतर रहने वाले वो कायरता को हम देख सकते हैं। மூன்றாவது அந்த அந்த தலைவர்களுக்குள்ளே இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் இருந்த ஒரு பொறாமை குணம்। तीसरा हम देख सकते हैं उन अधिकारियों के अंदर यीशु के ऊपर एक जलन और ईर्ष्यापन को हम देख सकते हैं। நான்காவது பேராசை। चौथा लालच। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, संदेश को सुनने वाले प्रिय लोगों, அறியாமை, अज्ञानता, கோழைத்தனம், कायरता, பொறாமை, जलन, பேராசை लालच இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் आज भी हमारे जीवन में ये 4 कार्य है तो நம்ம மீண்டும் இயேசுவை சிலுவையிலே அடிக்கிற வாய்ப்புகள் உண்டாகும்। हम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर मारने का कारण बन जाएंगे। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அதை விட इससे ज्यादा இந்த தரமற்ற இந்த குணத்தை ये जो स्वभाव, बुरी स्वभाव को நம்மை விட்டு हमें छोड़कर கழித்து விடுவோம் என்றால், जब हम छोड़ देंगे அதாவது इसको, மைனஸ் கழிச்சு விடுறது, इसको हम माइनस कर देंगे तो பிளஸ்னா அக்செப்ட் பண்றது, उसको प्लस नहीं माइनस करना। மைனஸ் ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அதை நம்மை விட்டு கழித்து விடுவோம் என்றால், हमारे अंदर से उसको हम निकाल देंगे तो ஹல்லேலூயா, हालेलुया, நாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அறையப்படுவதற்கு நாம் மறுபடியும் காரணமா இருக்க हम यीशु மாட்டோம்। मसीह को क्रूस पर मारने का कारण नहीं बनेंगे। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, इस संदेश को सुनने वाले प्रिय लोगों, இந்த காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கும் என்றால், ये 4 स्वभाव आपके जीवन में होगा तो அதை உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து கழித்து விடுங்கள்। उसे अपना जीवन से निकाल दो। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா। இந்த வேளையில் நான் செப வேளைக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம்। हम इस समय प्रार्थना करने वाले हैं। கடைசியாக நாம் கண்களை மூடி आखिर में अपने आंखों को இந்த बंद வேளையில் நாம் करके தேவனை நோக்கி செபிக்க போகிறோம்। इस समय हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करने वाले हैं। இப்படிப்பட்ட இந்த இதுகளை நம்மை விட்டு நீக்கி போடுவதற்காகவும், ऐसे स्वभावों को अपने अंदर से निकालने के लिए, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மேல் கடந்து வருவதற்காகவும், परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आने के लिए ஒவ்வொருவரும் கண்களை மூடி நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம்। सभी लोग आंखें बंद कर हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। யோவான் 21 அதிகாரம் 6 வசனத்துக்குள்ளே போனால், यूहन्ना के 21 अध्याय में 6वां वचन जब हम देखते हैं, இயேசு மரித்து உயிரோடு எழும்பிய பின்பு पर यीशु मरकर जी उठने के बाद பேதுருவோடு எல்லா சீசர்களும் மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போய் விடுகிறார்கள்। पतरस के साथ और भी चेले मछली पकड़ने चले जाते हैं। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இயேசு அவங்கள மனுஷனை பிடிக்கிறதற்காக அந்த மீன் பிடித்த மீனவர்களை அவர் என்ன செய்தாரு? தன்னோடு சேர்த்து கொண்டார்। मछली पकड़ने वाले मछुआरों को यीशु मसीह मनुष्य पकड़ने वाले लोग बनाने के लिए बुलाए थे। ஆனால் மறுபடியும் பேதுரு எல்லாரையும் மீன் பிடிக்க கூட்டி போயிட்டான்। लेकिन फिर से पतरस सबको मछुआरा बनाने के लिए இரவு लेकर चला गया। முழுவதும் அவர்கள் போய் மீன் பிடித்து ஒரு மீன் கூட அவங்களுக்கு அகப்படவில்லை। रात भर वो मछली पकड़ने गए लेकिन कोई भी मछली उनको नहीं मिला। அவங்க கரையில கொஞ்சம் ஒரு 20 மீட்டர் தூரத்துல வரும்போது அங்கே கரையிலே ஒருவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்। किनारे के नजदीक आते समय किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा था। அங்கே இயேசு நின்று கொண்டிருக்கிறார், ஆனால் யார் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது। वो व्यक्ति यीशु था लेकिन वहां पर से कोई भी लोग यीशु को पहचाने नहीं। இயேசு தன்னுடைய சீசர்களுக்கு காட்டிய மூணாவது தரிசனம் தன்னை வெளிப்படுத்தியது அந்த காரியமா இருக்கிறது। वो यीशु मसीह उस जगह पर अपने चेलों को तीसरा बार दर्शन दिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அப்போ கரைக்கு வரும்போது இயேசு கேட்கிறார், ஏதாவது இருக்கிறதா என்று। किनारे पे आते वक्त यीशु मसीह उन लोगों से पूछ रहे हैं कि कुछ मिला அவர்கள் क्या? சொல்லுகிறார்கள், இரவு முழுவதும் நாங்கள் மீன் பிடித்து ஒரு மீன் கூட எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை। तभी पतरस ने कहा कि रात भर हमने मछली पकड़ा लेकिन हमको कुछ मिला அப்ப नहीं। இயேசு அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், உங்களுடைய படகுக்கு வலப்பக்கத்திலே நீங்கள் வலையை போடுங்கள் என்றார்। तब यीशु मसीह उनके चेलों से कहते हैं अपने जहाज के दाहिने ओर जाकर तुम जाल फेंको। அதே போல அவர்கள் வலையை போட்டார்கள்। और वैसे ही उन्होंने जाल फेंका। அந்த வலையை இழுக்க முடியாத அளவுல மீன் என்ன செய்தது? அகப்பட்டிருந்தது। उस जाल को खींच नहीं पाए, उतना ज्यादा मछली उनको मिला। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, திரளான மீன்கள் அந்த வலையிலே வந்து சிக்கியது, அதை அவர்கள் இழுத்து கொண்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தார்கள்। ढेर सारे मछली उस जाल में आ गए और उनको खींच कर लाना पड़ा। பாருங்க, இயேசு சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த உடனே यीशु मसीह का वचन को पालन करने के तुरंत திரளான மீன்கள் அவங்க அந்த வலையிலே அகப்பட்டிருக்கிறது। ढेर सारे मछलियां उस जाल पर आ गई। அந்த இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழும்பி இருக்கிறார்। यीशु मसीह मरकर तीसरा दिन जी उठ இந்த गए। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस ऑनलाइन के जरिए जो भी संदेश को सुन रहे हैं, உங்க வாழ்க்கையில தேவ பிள்ளைகளே, உங்க வாழ்க்கையில என்ன குறைவா இருக்கிறது? आपका जीवन में क्या कमी है? அந்த குறைவை
இயேசு நிறைவாய் மாற்ற முடியுமா முடியாதா? उस कमी को यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? அந்த கடல்ல அவ்வளவு திரளான மீன்களை பிடிப்பதற்கு இயேசு ஆர்டர் போட்ட உடனே மீன்கள் எல்லாம் மாட்டி இருக்கிறது. समुद्र में उतना सारा मछली पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने जब आज्ञा दिया तभी वो मछली पकड़े. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது, आप जब विश्वास के साथ यीशु को पुकारेंगे, உங்களுடைய காரியங்கள் நிறைவேறுவதற்கு இயேசு ஆர்டர் போடுவார். आपका कार्य पूरा होने के लिए यीशु मसीह आज्ञा देंगे. அவர் ஆர்டர் போட்டாகி நிச்சயமா உங்க வாழ்க்கையில் அந்த காரியம் சரியாகிவிடும். वो आज्ञा देंगे तो आपका जीवन में वो कार्य सफल होगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த லாக்டவுன் நாட்கள்ல अनेक பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். इन लॉकडाउन के दिनों में कई सारे समस्याओं के साथ हम जी सकते ஆனாலும் हैं. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்க சந்தேகப்படாமல் நீங்கள் நம்பும் பொழுது, लेकिन यीशु मसीह पर बिना कोई शक के आप विश्वास करेंगे तो, விசுவாசிக்கும் பொழுது आप विश्वास करेंगे உங்க तो குடும்பத்துல பெரிய காரியங்கள் நிச்சயமாய் அவர் செய்வார். आपके परिवार में परमेश्वर जरूर महान काम சக்கே करेंगे. வீட்டுக்குள்ளே இயேசு கடந்து சென்ற பொழுது சக்கேயுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது. जक्कई के परिवार में जब यीशु मसीह प्रवेश किए तब जक्कई का जीवन बदल गया. உன் குடும்பத்திலும் என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கிறதோ அதிலிருந்து உன்னை ரட்சிக்க இயேசு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாய் आपका இருக்கிறார். परिवार में जो भी समस्या है उससे परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है. அவரால் முடியாது என்று எதுவுமே கிடையாது பிள்ளைகளே. उनसे असंभव कार्य कुछ भी नहीं है. உங்க வாழ்க்கையில இந்த உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகை இந்த நாட்கள்ல கடந்த நாட்கள்ல முடிந்த இந்த நாட்கள்ல இயேசு இந்த பூமியிலே உலாவிக் கொண்டிருந்த நாட்களா இருக்கிறபடினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் உறுதியாய் பிடியுங்கள். உங்க வாழ்க்கையில உள்ள காரியங்கள் நிச்சயமாய் நிறைவேறும். देखो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हमने मनाया गया हफ्ता, और ये दिन हम जो है परमेश्वर का उस जी उठे हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर कर सकते हैं. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. प्यारे परमेश्वर के இந்த ஆராதனைக்காக நன்றி. इस आराधना के लिए இந்த धन्यवाद. நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட செய்திக்காய் நன்றி. इस समय दिया हुआ संदेश के लिए धन्यवाद. விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் அற்புதம் இறங்கி வந்ததற்காய் நன்றி. विश्वास करने वाले हर एक के अंदर कोई ना कोई अपने चमत्कार किया धन्यवाद. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से இந்த ஆராதனையை உலகத்துல எங்கெங்க பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் பரவாயில்லை, इस आराधना को संसार में भले कहां पर से भी देखते हो, அங்க இயேசு கிறிஸ்து கடந்து போகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह आप प्रवेश करने அங்கே वाला இருக்கிற பிரச்சனைகளை சரியாக்குகிற ஒரு தேவனாய் वहां का இருக்கிறார். समस्याओं को ठीक करने वाला परमेश्वर है. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. प्यारे पवित्र आत्मा, நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद यीशु நன்றி मसीह. பிதாவே. धन्यवाद உம்முடைய पिता. சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். आपके सम्मुख में हम अर्पण இந்த करते हैं. செய்தியை நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததற்காய் நன்றி. इस संदेश को आपने आशीष किया प्रभु, धन्यवाद. இந்த செய்தியின் மூலம் நீர் வெளிப்பட்டதற்காய் நன்றி. इस संदेश के द्वारा आप प्रकट हुए हैं इसलिए धन्यवाद. தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும். लगातार हमें चलाइए இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள यीशु நாமத்தினாலே मसीह के अधिकार पाए हुए नाम से. ஆமென். आमीन.